नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। भारत जोड़ो यात्रा का जो है आज 63वां दिन है। लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं रात के अंधेरों के बीच जो है यात्रा पहाड़ों से गुजर रही है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज़ेबा खान हमारे साथ मौजूद है। हम क्या कहेंगे, यात्रा जो है 63वां दिन है, लगातार आगे बढ़ रही, किस तरह का रेस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी गांधी मंडपम से और अब हम नांदेड़ में एंटर कर गए परसों 12:30 बजे रात तक मसालों को हाथ में लेकर। और ये जो यात्रा है पहले की यात्रा थी, अब ये एक जन सैलाब का रूप धारण कर लिए। अब छोटे छोटे बच्चों को भी देखेंगे देश का तिरंगा झंडा लिए हाथों में, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगा रहे हैं। तो ये एक देश के हर जन तक ये आप इधर भारत जोड़ रहे हैं, इधर वो हम हिमाचल जीत चुके हैं, वो बोल रहे हैं मोदी जी हिमाचल जीत रहे हैं। हाँ, तब हो सकता है कि वो ईवीएम पहले से सेट हो या कोई साजिश हो, इसलिए इतना इलेक्शन से पहले दावे के साथ बोल रहे हैं। ईवीएम नहीं, वो कह रहे हैं कि विधायक का चेहरा मत देखो, मुझे देखो और कमल का फूल देखो, वोट कर देखो। वो तो 2014 में भी उनको देखे थे और कमल का फूल देखकर वोट किए थे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ आज देश की जनता जान रही है। सारे देश की जनता त्राही त्राही कर चुकी है। जीएसटी का क्या हाल है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। महंगाई की क्या हाल है, छुपा हुआ नहीं है। हर समुदाय देश का हर वर्ग और हर समुदाय पीड़ित है, आज शोषित है और अपने अधिकारों से वंचित है। तो समय आ गया है भारत जोड़ो। ऐसी बात कर रही है, विकास की गंगा बह रही है, जो 18 घंटे काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल विकास की गंगा बह रही है अडानी और अंबानी जी के घर में, न कि देश के आम जनता के घरों में विकास की गंगा बह रही है। विकास मतलब देश की जनता का विकास होना चाहिए, पर यहाँ पर देश की जनता का विकास नहीं, सर्वनाश हो रहा है और विनाश हो रहा है। ना कोरोना काल में हमने देखा है किस तरह लोग सड़कों पर मरे हैं, खाली पेट भूखे मरे हैं देश में। और कोरोना काल में तो जब कोविड डेल्टा वायरस आया था उस टाइम गंगा में लाशें बही हैं और अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है लोगों का। तो इससे ही देश की जनता। आपको नहीं लगता कि आप अंधेरों में, पहाड़ों के बीच, रास्तों में आप बढ़ रहे हैं आगे? चुनाव है हिमाचल में, गुजरात में चुनाव है, वहाँ भी राहुल गांधी को वक्त देना चाहिए। देखिए, ये चुनावी एजेंडा नहीं है, ये चुनाव जीतने के लिए यात्रा नहीं है, ये देश की जनता से के दिलों को जोड़ने के लिए यात्रा है। तो इसको चुनाव से मत जोड़ के देखिए। हम यहाँ पर दिल जीतने निकले हैं, बाकी देश की जनता समझदार है, हमें पता है क्या करना है। देश की जनता जागरूक है और आप देख सकते हैं जो रिस्पांस मिल रहा है। अलग की बात है कि मोदी मीडिया इसे ना दिखाए, लेकिन आप सभी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है राहुल जी के यात्रा में किस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है, किस तरह के हर वर्ग, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब राहुल जी को एक झलक देखने के लिए जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, प्यार भरी आंखों से इंतजार कर रहे हैं। और हर बच्चे के जबान पर एक ही शब्द है, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो। यानी ये सीधे देश की जनता भाजपा सरकार के लिए संदेश दे रही है कि अब आप नफरत की राजनीति बंद कीजिए और मुद्दों की बातें कीजिए। देश की जनता को बेवकूफ बनाना छोड़िए और मुद्दों की बात कीजिए। युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और किसानों को कर्ज माफ हो, किसानों को खेती के लिए अच्छी व्यवस्था चाहिए। हर प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा किए थे, लेकिन क्या है, देश के युवा बेरोजगार बैठे में है। ले रहे नई स्कीम लेकर आ रहे, अग्निवीर लेकर आ रहे, रोजगार की बात कर रहे हैं। मतलब जो सेना के साथ भी जो हमारा डिफेंस का मामला है, जो इतना सेंसिटिव मामला है सीमा का, वहाँ पर भी ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर जवानों के साथ इस तरह तबादला किया गया 2-2 साल 4-4 साल पर, तो कौन अपना जवान जो है वो तो समझेंगे कि 3-4 साल बाद तो हमें यहाँ से चले जाना है, तो फिर वो जान क्यों देंगे? तो यानी वो सबसे बड़ा खिलवाड़ होगा कि जो हमारा सुरक्षा बल है सीमा के जवानों के साथ खिलवाड़ करे, उनकी नौकरी के साथ खिलवाड़ करे। ऐसा न हो कि मामला ऐसा पहुंच जाए, ना मोदी जी के हाथ में रहे, ना देश की जनता के हाथ में रहे। मैं ये कहूंगी, देश की जनता को बेवकूफ बना लीजिए, लेकिन सीमा के जवानों के साथ छेड़खानी मत कीजिए। वहां पर कौन बना रहा बेवकूफ? पूरा सरकार बना रही है बेवकूफ, पूरा सरकार बना रही है। तो कह रहे हैं 18 घंटे देश के लिए काम करते हैं। आप देखिए 18 घंटे काम करके देश को धरातल से लेकर सरातल तक पहुंचा दिए हैं। ऊपर वाले का शुक्र है 24 घंटा नहीं कर रहे, नहीं तो देश के हर एक व्यक्ति के हाथों में कटोरा होता। अब विकास 24 घंटे करते तो कटोरा होता। उनका विकास नहीं है। मतलब देश में आपको क्या, देश सिर्फ दो व्यक्ति देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 व्यक्ति के विकास से देश के आम जनता के विकास को गिना जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना।
130 करोड़ जनता है देश में, तो सभी का विकास होना चाहिए, सबको रोजगार होना चाहिए, सबको अच्छी शिक्षा को मिलनी चाहिए, चिकित्सा का इंतजाम होना चाहिए और घर खाने का 3 वक्त का होना चाहिए। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 3 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। कह रहे हैं ना, वक्त लगता है, धीरे धीरे चीजों में सुधार हो रहा है। 8 साल हुए, वक्त दीजिए। वो तो जब पहले 90 दिनों का वादा किए थे, नोटबंदी के टाइम भी वादा किए थे कि बीच चौराहे में फांसी लगा दीजिएगा, वो तो बस ऐसी जुमला है। और हम लोगों को वक्त निकलते जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि श्रीलंका से हमें सीख लेनी चाहिए, श्रीलंका को देखकर सीखना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये वक्त लेते लेते हमारे पास वक्त ही ना बचे और हमारे देश का हाल श्रीलंका से भी ज्यादा खराब हो जाए। कैसी बात करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कहते हैं कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि दुनिया भर में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है। आप कह रहे हैं कि श्रीलंका से बदतर हाल हो जाएंगे। देखिए ये बात तो है, दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री कहीं नहीं है। जब देश की जनता जब कोरोना काल में देश की जनता मर रही थी तो सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट आ गया, जिसका जरूरत नहीं था। एक पार्लियामेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा है, अपने लिए 8,500 का हवाई जहाज प्लेन खरीदते हैं और पीएम केयर्स फंड में पूरे देश की जनता से, हर व्यक्ति से पैसा लिया जाता है पूंजीपतियों से, और उसके बाद से ये आह्वान कर दिया जाता है कि आप आत्मनिर्भर हो जाइए, आत्मनिर्भर भारत हो जाए। तो आप पैसे नहीं लेते ना, उससे पहले बोल देते आत्मनिर्भर हो जाइए। तो जिसे जैसे मदद करना होता है वैसे मदद पहुंचाता, पूरे देश से पैसा कलेक्ट करके आत्मनिर्भर। तो ऐसा तो प्रधानमंत्री वाकई पूरे दुनिया में किसी भी देश का नहीं होगा, इस बात से मैं सहमत हूँ। ऐसा प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगा कि ऐसे विपदा के समय भी देश के जनता के नाम पर पैसा जमा करके वो पैसे पर ट्रांसपेरेंसी बंद हो गई और वो पैसा कहाँ गया किसी को पता नहीं है। डेल्टा वायरस के समय नजारा हमने देखा है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी को जितना भी बदनाम कर लीजिए आप, जो भी बोल लीजिए, आज पूरा देश देख रही है कि राहुल गांधी क्या है और नरेंद्र मोदी क्या है, भाजपा सरकार क्या है। आज परेशान है वो लोग, बौखलाहट मची हुई है राहुल गांधी जी के बढ़ते हुए, जो जनता ने उन पर विश्वास जताया है और इस यात्रा से उनकी बोलती बंद हो गई है और लोग कहाँ कहाँ नहीं पहुंच जा रहे। तो मोदी जी की रैलियों में भी उमड़ रही है। देखिए बहुत सारी जगह है, मैं नहीं बताना चाहूंगी, आप लोग भी जान रहे हैं जहाँ गए थे और कुर्सी खाली पड़ी हुई थी, मैं नहीं नाम लेना चाहूंगी, ठीक है। आप लोग भी जानते हैं और देश ने देखा है, ठीक है, कि भीड़ कैसे बुलाई जाती है। और ये भीड़ बुलाई हुई नहीं है, ये प्यार से भीड़ आई हुई है, ये विश्वास है। जो ये भीड़ आई है, ये विश्वास, एक दिल में विश्वास लेकर आई है कि यही एक व्यक्ति है जो देश का उद्धार कर सकता है। और 8 सालों में लोगों ने ये बदलाव करके देख लिया कि कांग्रेस के टाइम में क्या था, कांग्रेस ने क्या किया और ये भाजपा क्या वाले क्या कर रहे हैं। तो अब बताने की जरूरत नहीं है दोनों में क्या फर्क है। और देश की जनता को भली भांति राहुल जी पर पूरा विश्वास है, ये यात्रा में दिख रहा है। आप कह रहे हैं भारत जोड़ो है, वो कह रहे हैं भारत तोड़ो है। आज 63 दिन हो गए, आपको लग रहा है कि भारत जुड़ रहा है? बिल्कुल जुड़ रहा है। आज हर बच्चे के जबान पर भारत जोड़ो यात्रा के नारे है ना, इसका मतलब कि भारत जुड़ा है। और जो कन्याकुमारी से शुरू हुआ था आज तक ये एक जन सैलाब का रूप ले चुका है। और तोड़ने की बात तो हर वक्त वो करते हैं, नफरत की बात तो हर वक्त वो करते हैं, धर्म की बात तो हर वक्त वो करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात तो वो करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम तो जोड़ने की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब एक जगह रहे। हर मंदिर भी तो आस्था का मामला है, वो तो जरूरी है ना मैडम? नहीं, बिल्कुल जरूरी। हम कहाँ किसी की आस्था पर तो वही तो अभी परसों राहुल गांधी जी वही तो परसों बोल रहे हैं योगी जी की अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मंदिर नहीं बनता। देखिए मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहती, वो बस ये देश की जनता के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं। ज्यादा दिन तक किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। देश की जनता को बहुत ज्यादा बेवकूफ बना लिया है। हम तो यहाँ पर हर जगह जा रहे हैं, गुरुद्वारे में भी जा रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, मस्जिदों में भी जा रहे हैं, चर्च में भी जा रहे हैं। असल भारत जोड़ना यही हुआ है ना, और असल भारत की एकता अखंडता यही हुई। और यहाँ पर रोज संविधान के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। हमारा लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है। अगर लोकतंत्र है, देश की आत्मा है, अगर लोकतंत्र नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। चलिए शुक्रिया।